मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, अभी अभी आपको पता चला ही होगा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत हुई और बीजेपी की तरफ से अपना जो मुख्यमंत्री का पद उम्मीदवार बनाया गया और बन भी गई लास्ट में रेखा गुप्ता जी को। अब आपको एक चीज़ तो ये पता होगा, रेखा गुप्ता जी का कहीं नाम नहीं था, कहीं कोई चर्चा नहीं थी, कोई नाम नहीं था, मीडिया में भी उनका कोई नाम नहीं था, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री पद पर बैठा देना, इसको कहते हैं भाग्य का जबरदस्त समर्थन, भाग्य का जबरदस्त उदय होना, भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट, भाग्य यानी किस्मत का चमकना। तो आज हम रेखा गुप्ता जी के कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। उन्होंने जीवन में क्या क्या चीज किया, क्या क्या ग्रह ने कब किस प्रकार उनको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दिलाया और आज अंततः जो है मुख्यमंत्री पद तक वो पहुंच गई। मित्रों, ज्योतिष में ग्रह दशा का क्या खेल होता है, कैसे योग युति से उनके द्वारा किस्मत का पलटाव हुआ, वो सारी चीज़ों का आज डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज रही रेखा गुप्ता जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, पदासीन हैं, उनके ऊपर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शानदार रहने वाला है, इसलिए बिना स्किप करके आप देखेंगे तभी वीडियो समझ में आएगा। ग्रह दोषों का क्या योग युति, किस प्रकार का खेल चला इनके जीवन में, उसको आज हम पूरी तरह समझेंगे और समझाएंगे भी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो मित्रों, आज ये वीडियो का जो मेरा विषय वो देख सकते हैं, रेखा गुप्ता, ठीक है, कि कुंडली का विश्लेषण। अब रेखा गुप्ता कौन है? वर्तमान प्रधान बीजेपी की जो है मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की। बीजेपी की भारी बहुमत से जीत हुई, आपको पता ही है सारा चीज़। तो उनकी कुंडली है ये, उनके ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। उनके डेट ऑफ बर्थ पर एक बार नज़र डाल लेते हैं मित्रों। 16 जुलाई 1974 को उनका जन्म जो है होता है। कहाँ होता है? हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। ये उनका डेट ऑफ बर्थ है और इनकी लगन कुंडली, जो मीन लगन की कुंडली हमने निकाली है, इसके अनुसार अकॉर्डिंग जो है चर्चा हम करेंगे मित्रों। तो सबसे पहले हमें देखना है, लगन कुंडली पे ध्यान डालते हैं। मीन लगन की कुंडली है तो जाहिर सी बात है बृहस्पति इसका राजा हुआ। बृहस्पति इन पे मजबूत स्थिति में रहने वाला, क्योंकि कारक हो गया, कहाँ का कारक? लग्न का कारक हो गया और करियर का कारक है। दोनों महत्वपूर्ण भाव होते हैं, ये केंद्र के और त्रिकोण में दोनों में आते हैं। और साथ में बृहस्पति क्या है? काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अपने ही भाव में, कारक भाव में बैठा हुआ है। राशि भी समराशि में बैठा हुआ है, न मित्र है न शत्रु है, तो जाहिर सी बात है बृहस्पति मजबूत है। एक दृष्टिकोण से तो बृहस्पति थोड़ा सा वीक इनके ये हुआ कि त्रिखड़ाय में चला गया है, लेकिन इसका कोई असर जो है बृहस्पति को विशेष तौर पर नहीं पड़ने वाला है। अन्य हम भाव की बात करें तो दूसरा ग्रह फिर बनता है बुध। बुध ग्रह इनका जो है मार्केश भी है और कारक भी है। तीसरा ग्रह है चंद्रमा और जो चतुर्थ भाव का ग्रह है वो है मंगल। मंगल बुध का जो 50-50% वाला आंकड़ा है वो इसलिए है क्योंकि एक मार्केश भी दोनों ग्रह हैं और साथ में कारक भी हैं। भाग्येश मंगल ही इनका बनता है और साथ में चंद्रमा पूर्ण कारक है और अपनी ही राशि में बैठक बहुत बलवान होकर स्थिति में बैठा है मित्रों। तो आज हम संपूर्ण डिटेल इनके कुंडली का निकालते हैं, बलाबल ग्रहों का। तो इनके कुंडली में बृहस्पति का हमने क्या, बृहस्पति इनको क्या दिया? बृहस्पति इनके कुंडली में लगन का और करियर का स्वामी है। तो करियर में इनको जो उफान मिला वो बृहस्पति के द्वारा इनको प्राप्त हुआ और साथ में इनके व्यवहार शारीरिक जो है, तो शरीर से ये निरोगी भी रही होंगी, स्वस्थ भी रही होंगी, धार्मिक विचारधारा इनके अंदर रही होगी, पारंपरिक तौर से इनके अंदर विचारधारा रहा होगा, आचरण इनका शुद्ध रहा होगा, ईमानदारी भी इनके अंदर रही होगी। और स्नातकोत्तरीय शिक्षा से लेकर हाइजर जो शिक्षा होता है वो बृहस्पति उनका क्या करता है, उच्च लेवल की शिक्षा यानी कि जो है देता है। जैसे BA MA MA जो नहीं, हाई लेवल की शिक्षा जो होती है वो इनको देता है। बुध क्या है कि शुक्र, शनि और बुध ये युति करके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चौथा भाव क्या होता है? जनता का कनेक्शन होता है। और बुध क्या है? वाक्पटुता का स्वामी है। शनि कानून का स्वामी बनता है, ठीक है। और शुक्र कारक भाव में बैठा हुआ है। शुक्र जो है अष्टम भाव का स्वामी है और तीसरे भाव का स्वामी है, तो दोनों का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो जीवन में इनको क्या है, कानून से भी कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी इनको प्राप्त है। और साथ में बुध शनि जब एक साथ होते हैं तो कहते हैं व्यक्ति जो है LLB यानी लायर के क्षेत्र में, वकील आदि कानूनी पचड़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है। राजनीतिक जो इनको मिला वो क्या है, विरासती राजनीति इनकी रही होगी, क्योंकि सूर्य जो है मजबूत स्थिति में है, भले ही छठे भाव का स्वामी हो, लेकिन जो है चंद्रमा के साथ उसी की राशि में बैठा हुआ है। महाभाग नाम का राजयोग यहाँ बन रहा है। चंद्रमा स्वराशि होकर बैठा है पंचम भाव में। इनकी बुद्धि राजनीति को लेकर बहुत प्रखर रही होगी, बहुत ही सटीक राजनीति इनके दिमाग और बुद्धि ने किया होगा। तो सूर्य राजनीति में सफलता दिया, विरासत में इनको राजनीति भी मिली होगी, कोई ऐसा नहीं कि इनके द्वारा ही प्राप्त हो, लेकिन इन्होंने उसको और ज़्यादा चमकाया, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। मन से व्यक्ति ने राजनीति को स्वीकार किया और आज तक करते भी आ रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे तरीके को।
अभी इनकी कुंडली में जो महादशा चली वो शुक्र की चल रही है, 2033 तक चलने वाला है शुक्र की महादशा। और गुरु मित्रों जो है अंतर में गुरु चल रहा है। जाहिर सी बात है शुक्र कारक भाव में इतना हानिकारक नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है गुरु जो अंतर में आया इनका वो 2026 तक चलेगा। 24/8/2024 को आया था और 2026 तक चलेगा। 2 साल की जो ये अंतरदशा गुरु की आई है उनको क्या है कि इनके किस्मत के ताला को खोल दिया। कैसे खोला? करियर का और लगन का स्वामी होकर 12वें घर में चला गया। 12वें घर में क्या है? छत्र सपोर्ट जिसको बोलते हैं, छत्र छाया का सपोर्ट। और छत्र छाया का सपोर्ट इनको किसको प्राप्त हो उसकी बात में बहुत विद्वत करूंगा आज। तो मित्रों हम बात करते हैं एलएलबी पे। इनके जीवन में एलएलबी इन्होंने किया, जो उनकी शिक्षा दीक्षा हुई एलएलबी किया। अब एलएलबी का योग सीधा सीधा इनके कुंडली के चतुर्थ भाव में बन रहा है, इसमें बताने की आवश्यकता हमें नहीं है। बुध इसका कारक होता है, शनि कानून का कारक होता है। शनि क्या है? कानून का भाव कौन सा होता है मित्रों? याद देखेंगे 12वां भाव। यहाँ का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बुध की राशि में चला गया। जाहिर सी बात है कानूनी पचड़ा व्यक्ति के सुख सुविधा व्यवहार आदि से इनको जोड़ेगा। और शुक्र कारक होकर जोड़ रहा है तो इनके पूरी तरह जो इनके सुख सुविधा है उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति आएगी। तो शुरुआती दौर पर इन्होंने एलएलबी जो है कंप्लीट किया, उसी को अपना इन्होंने करियर बनाने की सोची होगी, ठीक है ना। लेकिन फिर आगे चल के और उससे पहले भी जब ये छात्र के जीवन में रहे होंगे तो छात्र के जीवन में जो है अखिल भारतीय इन्होंने ज्वाइन किया, एबीवीपी इन्होंने ज्वाइन किया, उसमें भी अच्छा तरक्की किया। इन्हें राजनीतिक का जो सोच है वो शुरू से ही पलने लगा इनके दिमाग में। एबीपी छात्र संघ को ज्वाइन किया, फिर DUSO छात्र संघ को इन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। अब वहाँ से राजनीति और साथ में शिक्षा दीक्षा भी अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। यानी कि ये राजयोग भी इनको शुरू से ही लाभ दे रहा है और इनका जो है योग्यता दर्शा रहा है। जब इन्होंने 2007 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया, इन्होंने 2007 में ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और तब इनकी जो राजनीतिक असली प्रखरता जो है, असली जो परीक्षा है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो बीजेपी को इन्होंने 2007 में ज्वाइन किया। MCD का इलेक्शन ये लड़ गई, मेयर भी बन गई दिल्ली की। तब तक इनका जो है स्थिति परिस्थिति सूर्य और चंद्रमा पे आधारित चल रहा था और साथ में बुध का। फिर ये शुक्र की महादशा आती है। शुक्र की महादशा आते ही जो है RSS युवा मोर्चा, बहुत सारे जीवन में इन्होंने पार्टियां ज्वाइन करते गए। जैसे एलएलबी इन्होंने कंप्लीट किया, एबीवीपी को ज्वाइन किया, DUSO छात्र को इन्होंने किया, संघ को ज्वाइन कर रहे, बीजेपी में शामिल होना, RSS का इनके ऊपर हाथ आना, छत्र छाया की बात कर रहा हूँ, बृहस्पति ने RSS का इनके ऊपर छत्र छाया रख देना, बीजेपी में अच्छा आना, MCD का इलेक्शन लड़ना और मेयर बन जाना, युवा मोर्चा ज्वाइन कर लेना। तो ये सारा चीज़ इनके जीवन में खेल चलता रहा और सब पे सफलता दर सफलता प्राप्त करती गई। तो क्या इनके जीवन में कोई ट्रेजेडी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं आया? दिक्कत आया। लेकिन आज हम सफलताओं की चर्चा कर रहे हैं, ट्रेजेडी की दिक्कत नहीं, बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी खराब योग के कारण ट्रेजेडी भी हुई इनके जीवन में। अब हम बात कर लेते हैं गृहस्थ जीवन की। बात करें ट्रेजेडी का एक आध आपको बता दें तो गृहस्थ जीवन इनका ठीक ठाक से नहीं चला मित्रों, क्योंकि बुध क्या है आधा मार्केस होकर बैठा है शनि और शुक्र के साथ में तीसरे घर में, और राहु इनका भाग्य स्थान पे जो है वृश्चिक राशि में बैठा है। तो राहु ने बहुत ज़्यादा इनको जो है लाभ नहीं दिया, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है राहु ने भी इनका सपोर्ट किया। ये जीतती चली गई। राहु क्या है? विजेता बनवाता है, चाहे वो किसी प्रकार षड्यंत्रकारी दिमाग से ये संपन्न है। राजनीति में जो होता है बड़ा खेल होता है मित्रों। तो ये सब यह राहु इनको लाभ करता गया। केतु की दशा में ये जो है बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त की, क्योंकि एक नैसर्गिक तौर पर अगर देखा जाए तो केतु जो है वो उच्च की स्थिति में, यहाँ पर नीच और उच्च की स्थिति में राहु केतु बैठे हुए हैं। काल पुरुष कुंडली सार मिथुन और धनु राशि देखा जाता है, लेकिन अगर अन्य किताब या लाल किताब की बात करें तो वृश्चिक और वृषभ राशि देखी जाती है। उच्च के राहु और केतु उच्च कह लिए। तो राहु केतु ने इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। धार्मिक स्थिति इनकी ज़्यादा नहीं कि स्वतंत्रता इनके जीवन में बहुत कम रहा। इस कारण से जो हम कह सकते हैं कि बृहस्पति 12वें घर में चला गया तो धार्मिक स्वतंत्रता इनके लिए कम था, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी का भी दबाव और सब चीज़ का दबाव। लेकिन ये अंदर से धार्मिक हैं। तो धार्मिक क्या है? ज्ञानवर्धक धार्मिक हैं ये तरीके, समय अनुसार जो कहते हैं ना कि आध्यात्मिकता धार्मिकता सब चीज़ रहा है इनके घर में। एक चीज़ मित्रों और, मंगल क्या है कि छठे भाव में क्या है? शत्रुओं को पराजित कर रहा है। यहाँ देखिए मित्र राशि मंगल यानी अग्नि तत्व का ग्रह होकर अग्नि तत्व की राशि में ही बैठा हुआ है। तो शत्रु इनके सामने जो भी लड़ने आया वो कभी भी इनके सामने जीत नहीं पाया। मंगल ने इनको आंतरिक बल प्रदान किया, पराक्रम बल प्रदान किया, इसके कारण इनको सफलता प्राप्त होती गई। जब कारक शुक्र की दशा आई और बृहस्पति अंतर में आया तब क्या किया? अचानक इनको क्या है करियर का और यहाँ पूर्ण लाभ इनको बृहस्पति ने प्रदान कर दिया। और आज देखो सामने यह है कि ये मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। मुख्यमंत्री के पद पर जो है ये आसीन है। कर्क राशि की स्थिति में देखें तो शनि क्या है? ढैया चला रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको यह, शनि की ढैया बहुत लोगों को फायदा भी करती है, नुकसान भी करता है। 7.5 हमेशा घाटे का सौदा नहीं करती। तो शनि की स्थिति चूंकि इसमें अच्छी थी
कुंडली में कोई ज़्यादा विशेष है तो वो मार्केश शनि 11वें यानी बाधक का स्वामी है और 12वें का स्वामी है, लेकिन बैठा है कहाँ, मित्र के राशि में, मित्र ग्रहों के साथ युति योग बना के। तो जहाँ इसको शनि का कंफर्टेबल क्षेत्र था वहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट कर दिया शनि ने, और इनको क्या है, सफलता मिल गया उन चीज़ों में। तो ये रहा रेखा गुप्ता के कुंडली का जो संपूर्ण विश्लेषण स्थिति परिस्थिति है, वो मित्रों ये रहा। ग्रह के जीवन में हम संपूर्ण यानी कि बात करें कि मोटी बात करें कि किस ग्रह ने इनको ज़्यादा सपोर्ट किया, किस ग्रह ने किस्मत चमका दिया, तो दो राजयोग इनकी कुंडली में बन रहा है मित्रों। काम शक्ति राजयोग इनके कुंडली में बन गया यहाँ पर, और लक्ष्मी नारायण योग बुध शुक्र के कारण बनी गया चतुर्थ भाव में, वो भी कारक भाव में बन गया। महाभाग राजयोग इनके कुंडली में बन गया मित्रों। तो ये सारी स्थितियों में, और मंगल मजबूत स्थिति में है, बृहस्पति कारक होकर के 12वें घर में बैठा हुआ है, ये सारी स्थिति इनके जीवन में सफलता की कुंजी बनती गई। और सूर्य राजनीति में सफलता इनको दिला गया, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मंगल ने दे दिया इनको, शत्रु पराजित करने का काम भी किया उसने। बुध शनि शुक्र ने सब मिलकर इनको जो ऐश्वर्य प्रदान किया जो है, और साथ में जो है राजनीतिक सत्ता पद पर आसीन करवा दिया, सफलता दिलाते गए, धन दौलत की कमी नहीं है। तो ये रहा रेखा गुप्ता जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। हम ऐसे रोचक वीडियो लेके आते रहेंगे। ग्रहों का खेल समझना, ग्रहों के खेल को समझाएंगे पूरी तरह, कैसे योग युति की तरह इनका लाभ और हानि निकलता है। जय सिया राम मित्रों।